नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा आप, सुनामी को ना तो रोका जा सकता है, सुनामी को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका, समुद्री तट से कई सौ मीटर की दूरी तक ना तो कोई भवन बनाएंगे और ना ही वहाँ निवास करेंगे। दूसरा, जहाँ सुनामी की लहर प्रायः आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, मकान को अधिक से अधिक ऊंचाई पर बनाने का प्रयास करें ताकि सुनामी रोधी बनाने के लिए किसी इंजीनियर की सहायता लें। सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे, सुनामी को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहला तरीका है, देखिए, समुद्र तट से कई सौ मीटर की दूरी तक ना तो कोई भवन बनाएंगे और ना ही वहाँ निवास करेंगे। दूसरा, जहाँ सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, मकान को अधिक से अधिक ऊंचाई पर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सुनामी रोकी बनाने के लिए किसी इंजीनियरिंग की सहायता लेंगे। देखिए, आप समझ गए होंगे, यानी कि अच्छे से इस प्रश्न को एक दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ अगर सुनामी की बात करें तो आप इस तरह का लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपदा प्रबंधन से कुछ भी पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका नंबर 2 या तो आइए पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। आप आपदा प्रबंधन से इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, पहला प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा कैसो भी तो आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो इसलिए आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा इस तरह से कि प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो दोस्तों, आप भी पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, समझिए आपदा क्या होता है। प्राकृतिक में होने वाली वैसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक घटना और मानवीय निर्मित घटना, मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे बम, बारूद, रेल दुर्घटना या कहीं पे मकान गिर गया, तो ये सब मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक घटना हो गया आपका बाढ़, भूकंप, सुखाड़ और आतंकवाद, ये हो गया आपका मानव निर्मित। यानी कि दोनों मिला करके जो घटना घटती है और उसमें जान माल की, जीव जंतु की हानि जो होती है उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए इस बात को कि आपदा से आप क्या समझते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है
कि आपदा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है या मानवीय निर्मित आपदा है या मानव का आपदा है। और पूछ दिया जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घटना नहीं है। तो उसमें आपको पूरा दिया रहेगा और उसमें 3 गो दिया रहेगा प्राकृतिक और 1 दे देगा मानव निर्मित। तो ये बात को अगर आप भली भांति से समझ रहे हैं तो आपका प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा से आप लोग अच्छे से समझने के बाद आपका कोई भी प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो देखिए प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा स्वयं हुआ हो उसको कहते हैं। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब मानव निर्मित आपदा देखिए जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अंत तक देखे हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो ये आपदा के बारे में समझ गया। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि। अब मानव निर्मित आपदा होता है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा हम उस तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट करें और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों उसे टाइम निकाल करके आप जरूर देखें और कॉपी में उतारें और 1-2 बार उसको पढ़ें और या आप 1-2 बार उसे देख लीजिए। धन्यवाद। मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए।